हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सिंह 227। तो आज की इस वीडियो में मैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का जो सब्जेक्ट है AKU फोर्थ सेमेस्टर में उसे मैं पढ़ाने वाला हूं। और ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है मॉड्यूल फर्स्ट का। और इसके बाद हम लोग एरर एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। देन हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एरर एनालिसिस का, जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी कुछ ऐसे भी थ्योरी है जो आपको डायरेक्ट AKU एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को प्रॉपर से समझिएगा और जितना भी लेक्चर आता है उसे कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना भी अपडेट होगी सबसे पहले मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि मेजरमेंट क्या होता है और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन बिटवीन अननोन एंड स्टैंडर्ड। तो मेजरमेंट क्या होता है? कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन करता है किसके बीच? अननोन एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बीच। तो अननोन और स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि हम लोग जाते हैं मार्केट में सब्जी लेने या फल लेने, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि इस तरह के वहाँ पे, जिसे हम लोग देहाती भाषा में तराजू बोलते हैं, तो उस पे वो क्या करते हैं भैया कि यहाँ पे एक प्री डिफाइन यानी पहले से जो डिफाइन होता है, जिसको यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं, तो वो रखते हैं, जिसको देहाती भाषा में किलो बोलते हैं। और फिर यहाँ पे बॉक्स में वो जो भी अननोन क्वांटिटी है जिसको भी मेजर करना है, जैसे कि आपको फल हो गया, सब्जी हो गया, उसको रखते हैं। तो ये इसी जो प्रोसेस है, कंपैरिजन करने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। तो मेजरमेंट क्या करता है? कंपैरिजन करता है अननोन एंड स्टैंडर्ड वैल्यू के बीच। तो आपका ये जो मेजरमेंट का जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो मेजरमेंट का जो प्रोसेस जिस डिवाइस पे होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट इज़ द डिवाइस विच अलाउ अस टू मेक दिस कंपैरिजन। यानी कि वो जिस कंपैरिजन को अलाउ करता है जिस डिवाइस पे, जैसे कि हम लोग मेजरमेंट किए तो ये डिवाइस के ऊपर किए मेजरमेंट, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। तो सिंपली जो डिवाइस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है कि स्केल मतलब स्केल आपका क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट हो गया। और आपको उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? तो लेंथ मेजर करते हैं। लेंथ क्या हो गया? आपको मेजरमेंट हो गया। उसी तरह से आप ले सकते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर आपका क्या हो जाएगा? आपको इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। और उसके बाद वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज मेजर करते हैं। तो वोल्टेज क्या हो गया? आपका मेजरमेंट हो गया। तो उसी प्रकार एमीटर भी ले सकते हैं। एमीटर क्या हो गया? आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। एमीटर से क्या मेजर करते हैं? तो हम लोग करंट मेजर करते हैं। तो करंट आपका क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट्स ऑपरेशनल पावर कंजक्शन शुड बी नेग्लिजिबल। तो इसका जो ऑपरेशनल पावर है, वो ऑपरेशनल पावर कंजक्शन है, वो क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए। और ये आपको दर्शाता है इंडिकेटर ऑफ एक्यूरेसी का। मतलब कि कोई डिवाइस है, जैसे हम लोग एमीटर ले लेते हैं, तो उसमें अगर 15 वोल्ट का बिजली रिक्वायर्ड है तो 15 वोल्ट ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। इसी का मतलब होता है इंडिकेटर ऑफ एक्यूरेसी। समझे? जैसे कि 15 वोल्ट रिक्वायर्ड है तो हम लोग 20 वोल्ट नहीं दे सकते, 15 वोल्ट से नीचे ही देंगे तो वो काम करेगा। अगर हम उससे ज़्यादा वोल्टेज दे देते हैं तो वो क्या हो गया? डिवाइस ख़राब हो जाएगा और उसमें एरर शो करने लगेगा। एरर शो मतलब कि वो गलत मेजरिंग करने लगेगा। तो ये आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम लोग समझते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो सिंपली अगर हम लोग कहीं गाड़ी से जाते हैं और हमारा जो फ्यूल है गाड़ी का वो ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोल पंप पे जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि भैया हमको इतना का फ्यूल भर दीजिए। तो वहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या रहता है? पहले 0 रहता है और उसके बाद आप जितना का लेना चाहते हैं उतना बोलिएगा। जैसे कि भैया हमको 100 का लेना है, तो फिर वो क्या शो करता है? 100 शो करता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बोला गया है कि इंस्ट्रूमेंट का जो इनिशियल कंडीशन है वो इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप 100 का लिए तो पहले से कोई 100 का लिया रहेगा, फिर कोई 200 का लिया, तो ये सब ऐड नहीं ना होता है। वो इनिशियल कंडीशन क्या रहता है? 0
जीरो हो जाता है। वो 200 का कोई लिया, उसके बाद वो इनिशियल कंडीशन फिर वो लेके चले गए, फिर इनिशियल कंडीशन क्या यहाँ पे जीरो पे सेट हो जाता है। तो यही इसमें बोला गया जो इनिशियल कंडीशन है वो इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई 100 का ले गया तो वहाँ पे 100 नहीं लेना चाहिए, रहना चाहिए, फिर आपको बाद में 0 हो जाना चाहिए। इनिशियल कंडीशन जहाँ पे सेट किया हुआ है वहाँ पे हो जाना चाहिए। जैसे आप कोई वेट मेजर करते हैं अपना मशीन पे, तो वो क्या होता है जितना आपका वेट है वो बता देता है, और फिर वो क्या होता है फिर वो 0 पे सेट हो जाता है। यही इसका मतलब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स यही कहता है कि इनिशियल कंडीशन जो पहले डिफाइन किया गया वहीं पे रहना चाहिए। जैसे 0 से डिफाइन होता है ऑलमोस्ट सभी डिवाइस में, तो वहाँ पे 0 पे ही रहना चाहिए। तो आप जानते हैं एलिमेंट ऑफ जनरलाइज मैनेजमेंट सिस्टम के, तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है AKU सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो इसमें सबसे पहले जो एलिमेंट होता है वो आपको होता है डाटा सेंसिंग एलिमेंट। इसका काम क्या है, इसमें जनरली जो होता है ट्रांसड्यूसर लगा रहता है, और ये इसका काम होता है फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे कि यहाँ से कोई बंदा है वो हेलो बोला, तो हेलो क्या होगा फिजिकल फॉर्म में होगा, तो उसको ये क्या करता है फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट जो आपका डाटा कन्वर्जन एलिमेंट, तो जनरली हम लोग यहाँ पे जो डाटा शेयर किए वो क्या रहता है एनालॉग के फॉर्म में होता है। एनालॉग के फॉर्म मतलब कि जैसे कि वो साइन वेव की तरह होता है, ऐसे ऐसे, तो इसको क्या करता है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है या डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। देखिए डिजिटल क्या होता है, डिजिटल होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, जैसे कि स्टेप्स है उसका इसके वेव फॉर्म होता है। तो ये क्या करता है यहाँ पे लगा रहता है डाटा कन्वर्जन एलिमेंट। जनरली जो डाटा हम लोग यहाँ से शेयर करते हैं डाटा सेंसिंग एलिमेंट के बाद वो हो जाता है क्या एनालॉग फॉर्म में, तो यहाँ पे डाटा कन्वर्जन एलिमेंट क्या करता है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है या डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, दोनों इसका काम है। उसके बाद यहाँ पे हो गया डाटा मैनिपुलेशन एलिमेंट। तो डाटा मैनिपुलेशन एलिमेंट का काम क्या है, इसका काम है एम्पलीफाई करना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग वॉइस ओवर किए तो इतना दूर ये ट्रेवल करेगा, तो इसका क्या हो गया वॉइस होगा वो धीमा हो जाएगा, तो वहाँ पे हेलो बोलिएगा तो वो उतना प्रॉपर से सही वे में उतना कवरली आवाज़ नहीं जाएगा। तो ये क्या करता है मैनिपुलेशन करता है, मतलब कि उसका जो आवाज़ है जो भी वॉइस है आपका उसको मैनिपुलेट करेगा, उसको मतलब फ्रीक्वेंसी देगा और वो और मतलब लाउडली हो जाएगा, मतलब कि उसको ज़्यादा पावर मिल जाएगा, और जो यहाँ पे हेलो बोलेगा उससे थोड़ा तगड़ा आवाज़ वहाँ पे ये कर देता है। उसके बाद यहाँ पे होता है डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। उसके बाद क्या करता है वो मतलब एम्पलीफाई करके वहाँ पे और वॉइस को बढ़ा के वो भेज देता है और ट्रांसमिशन के पास, और ट्रांसमिशन जनरली क्या करता है यहाँ पे ट्रांसमिट कर देता है, और ट्रांसमिट करने के बाद जैसे कि वो भी भेज देता है। भेजने के बाद जहाँ आपको दूसरा बंदा यहाँ पे मोबाइल लेके खड़ा है तो यहाँ पे ये भेज देगा। और उसके बाद होता है डाटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट। तो उसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट क्या करता है जो मोबाइल का वॉइस यहाँ पे माइक लगा होगा उससे ये बाहर आपको रिप्रेजेंट कर देता है। तो इस टाइप से होता है डाटा जनरलाइज मैनेजमेंट सिस्टम वर्क करता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो बारी बारी से इस सब का जितना भी है डिटेल वो सब अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डाटा सेंसिंग एलिमेंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे डाटा शेयरिंग एलिमेंट लिखा गया है, तो आप लोग अच्छे से इसे मतलब सही कर लीजिएगा। यहाँ पे डाटा सेंसिंग एलिमेंट होगा तो ये क्या करता है यहाँ पे दिस एलिमेंट इज़ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। तो ये क्या होता है आपको डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। जैसे कि आपको कोई थर्मोकपल के एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको थर्मोकपल से हीट होता है थर्मोकपल में, तो वो क्या करता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। जैसे कि वॉइस हम ओवर करते हैं तो वॉइस फिजिकल फॉर्म में डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके डाटा सेंसिंग एलिमेंट के। जो भी फिजिकल चीज़ है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन रहता है डाटा सेंसिंग एलिमेंट, और इसका काम क्या है फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसमें जनरली क्या होता है ट्रांसड्यूसर होता है। इसका जो एग्जांपल यहाँ पे इफ़ वी विश मेजर द टर्म देन हॉट बॉडी ब्राउट द कॉन्टेक्ट विथ मेजर थर्मल कपल एंड द जनरलाइज वोल्टेज। थर्मोकपल से हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज को मेजर करते हैं, जो भी हीट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज मेजर करता है। थर्मोकपल क्या करता है वोल्टेज मेजर करता है। तो जैसे कि यहाँ पे फिजिकल यहाँ पे डाटा सेंसिंग एलिमेंट लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोग हीट रखते हैं, तो हीट क्या कहता है यहाँ पे जाता है और ये क्या करता है पहले डाटा सेंसिंग एलिमेंट हीट को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करके वो आपको नेक्स्ट जो होता है
वहाँ पे भेज देता है नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम में, और उसका जो जो भी वर्क होता है वहाँ पे जैसे कन्वर्जन का, तो कन्वर्जन का काम होगा। उसके बाद है डाटा कन्वर्जन एलिमेंट। तो यहाँ पे मोस्ट द इंस्ट्रूमेंट इन दिस डे आर डिजिटल बट डाटा रिकॉर्डेड बाय प्राइमरी यहाँ पे सेंसिंग होगा, सेंसिंग एलिमेंट अलॉन्ग, सो वी नीड कन्वर्ट डाटा। तो ये देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है डाटा सेंसिंग एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी मतलब प्रथम उसी का काम है। तो यहाँ पे डाटा सेंसिंग एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, आपको फिजिकल फॉर्म से जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद डाटा कन्वर्जन के पास बोलता है, और ये कहता है आपको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आपका डाटा मैनिपुलेशन एलिमेंट, तो ये क्या करता है, इट कैन मॉडिफाई सिग्नल टू मोर सुटेबल फॉर्म। मतलब कि जैसे हेलो ओवर किया वहाँ से डाटा सेंसिंग एलिमेंट से आप लोग हेलो ओवर किए, वो क्या करता है कि धीमे आवाज़ हो जाता है, जितना आपको सूटेबल है वहाँ तक जो आपको सुनने के लिए सूटेबल है उतना नहीं पहुँच पाएगा। तो मैनिपुलेशन क्या करता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ा देता है, जिससे आपको प्रॉपर हेलो पहुँच पाए, वहाँ पे प्रॉपर जो भी वॉइस है पहुँच पाए। तो इसका जो एग्जाम्पल है एम्पलीफाई स्मॉल सिग्नल जनरेटर बाय यहाँ पे जनरेट होगा जनरेटेड बाय थर्मोकपल। यहाँ पे दोनों यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, उसके बाद जनरेटर होना चाहिए बाय स्मॉल थर्मल। तो आप लोग अच्छे से इसको सही कर लीजिए, कभी कभी होता है टाइपिंग मिस्टेक। उसके बाद आपको डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। तो डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट का काम क्या है, सिंसियर में भी कलेक्टिंग द रिमोट लोकेशन, जो भी आप रिमोट लोकेशन से आप अपना वॉइस ओवर करते हैं, बट आर प्रोसेसिंग सेंटर में नोट लोकेटेड डायरेक्टली नियर सेंसर। मतलब कि लोकेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, जो भी शूट किए वॉइस ओवर किए उसको आपको ट्रांसमिट भी करना पड़ता है। तो आपको ये भेजना भी करता है, जैसे कि आप एक मोबाइल से यहाँ पे आप खड़े हुए और दूसरा को यहाँ पे भेजना है, तो जो भी आपको मैनिपुलेशन वगैरह का काम तो हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, यहाँ पे वो सेंड करता है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन का जनरली यही काम है। उसके बाद है सो भी नीडेड टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम सेकेंड टू प्रोसेसिंग सेंटर वाइव ऑप्टिकल फाइबर। तो इसको हम लोग जो ट्रांसमिट करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, वो लिखा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डाटा को। तो ये हो गया आपका। उसके बाद है डाटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट। तो वहाँ पे आपको दिखना भी चाहिए कि डाटा पहुँचा है, तो इसके लिए डाटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट लगा रहता है। जैसे कि आपको कोई कंप्यूटर में यहाँ से वो जो पिक्चर भेजे तो वहाँ पे पहुँचा, रिप्रेजेंट हुआ, तो इसी को बोलते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट। तो ये क्या करता है, प्रेजेंट डाटा इन यूजर फ्रेंडली फॉर्म। तो इसमें कुछ समझाने वाला कंसेप्ट है नहीं, इसका जो एग्जांपल है वो इम्पोर्टेंट है आपको। CRO यहाँ पे इसको बोलते हैं कैथोड रेड ऑसिलेशन। यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अब ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।